हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कहानी सपना में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरा हर पहला वीडियो देख सकें। बहुत पुरानी बात है। गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई इसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्ख राजा, कोई सहपाठी कहता तो कोई कि जब बुद्धि बता रहा था तो वरदराज सो रहा था। ऐसे कहकर वरदराज का बड़ा ही मजाक उड़ाते। वरदराज को बड़ा दुख लगता। वह अकेले में बैठकर रोता था। भाग्यवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। सब मेरा मजाक उड़ाते। तभी वरदराज को गुरुजी बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा वरदराज, मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं, पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। वही तुम्हारे सहपाठियों को समझ में आता। मुझे क्या लगता है कि तुम्हें घर वापस लौट जाना चाहिए। वहाँ अपने माँ बाप को काम में हाथ बटाओ। ये लो, इसमें तुम्हारे खाने के लिए कुछ सत्तुए रख दिए हैं। गुरुजी की बातें सुन वरदराज को बड़ा ही दुख लगता है और वह कुछ नहीं बोलता। अपने साथियों से विदा ले गुरुजी के पांव छूता है और वरदराज वहां से अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते वह थक जाता है और उसे भूख भी सताने लगती है। वरदराज को भूख के मारे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि उसे गुरुजी ने थोड़ा सा सत्तू दिया था। उसे उस सत्तू की याद आती है और वह उस थैले में से अपना सत्तू निकाल खाने लगता है। सत्तू खाने के बाद वरदराज पानी पीना चाहता है। वह पानी देखता है कि गांव की औरतें कुएं से पानी भरने के लिए आई है। यह देख वरदराज उनके पास जाता है और उनसे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मांगता है। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पीने के लिए मिलेगा? औरतें रस्सी से पानी खींच रही थी। अचानक उसका ध्यान कुएं की जगह पर बने गड्ढे की ओर जाता है और वह औरतों से बोलता है, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे गड्ढे बनाए हैं ना। उसकी भोली बातें सुनकर औरतों ने उसे बताया कि यह गड्ढे हमने नहीं, ये खुद से बन गया है। जब हम कुएं से पानी बार बार खींचते हैं तो यह रस्सी से घिसता है और रस्सी के घिसने की वजह से इस पे निशान पड़ गए हैं। हमने यह गड्ढे नहीं बनाया है बेटा। यह बातें सुन वरदराज का आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उसने औरतों से फिर पूछा, क्या सचमुच में ही ये गड्ढे अपने आप बने हैं? क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत की वे पत्थर को घिस सके? तभी औरतों ने बताया, हाँ बेटा, यह देखो, कुएं की जगह पर रस्सी ने घिस कर निशान बना दिया है। वरदराज ने मन ही सोचने लगा कि जब कोमल मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी एक पत्थर को घिस के निशान बना सकता है तो बार बार परिश्रम करने से विद्या प्राप्त क्यों नहीं हो सकती। मन में ये विचार आते ही वरदराज की निराशाएं और दुख दूर हो गया। उसने मन में ठान लिया कि मैं खूब परिश्रम करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। औरतों की यह बात सुन वरदराज के मन में पढ़ने की लालसा जगती है और वह गुरुजी के पास लौट जाता है। वह गुरुजी के पास जा गुरुजी को प्रणाम कर अपनी मन की सारी बातें बताता है। वरदराज की बातें सुन गुरुजी बहुत ही प्रसन्न